रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट। महोदय, इन पिछले 15 वर्षों के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना और कुछ कार्यकलापों के कारण प्राय इसकी आलोचना की गई है विराम। इन आलोचनाओं का कुछ औचित्य भी है विराम, लेकिन मोटे तौर पर देखने से मैं सोचती हूँ कि हम निश्चित रूप से कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र ने अपने अस्तित्व को पर्याप्त रूप से उचित सिद्ध किया है और बार बार संकटों को युद्ध में बदलने से रोका है विराम। इसने महान भूमिका निभाई है और अब संयुक्त राष्ट्र के बिना इस संकटग्रस्त विश्व के बारे में सोचना थोड़ा कठिन है विराम। यदि संयुक्त राष्ट्र में कुछ कमियां थी तो वे विश्व की परिस्थितियों में भी, जिन्हें इसने उजागर किया विराम। यदि आज संयुक्त राष्ट्र न होता तो हमारी पहल उस जैसी कोई संस्था बनाना होता विराम। इसलिए मैं कुल मिलाकर संयुक्त राष्ट्र की प्रशंसा करना चाहूँगी, भले ही समय समय पर इसके किसी काम की मैंने आलोचना की हो विराम। जब संयुक्त राष्ट्र शुरू हुआ तो इसकी संरचना यूरोप और अमेरिका के पक्ष में थी विराम। हमें वह एशिया और अफ्रीका के देशों के लिए उचित नहीं लगी विराम, लेकिन हमने परिस्थिति की कठिनाइयों को समझा और किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए जोर नहीं डाला विराम। संयुक्त राष्ट्र के विकास से और अनेक देशों के इसमें शामिल होने से आज इसकी संरचना और भी असंतुलित हो गई है विराम। फिर भी हम सहमति से और धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं और ऐसे किसी परिवर्तन के लिए जोर नहीं देना चाहते जिससे चार्टर में तुरंत संशोधन की आवश्यकताएं हो और विवाद उठ खड़ा। दुर्भाग्य से हम ऐसे खंडित संसार में रह रहे हैं जो लगातार संयुक्त राष्ट्र की मूल मान्यताओं के विरुद्ध पनप रहा है विराम। हमें इसे सहन करना है और राष्ट्रों के बीच पूर्ण सहयोग की धारणा की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयत्न करना है विराम। इस सहयोग का मतलब एक देश द्वारा दूसरे देश को अधीन करना नहीं है और होना भी नहीं चाहिए विराम। इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम दूसरे देशों को बलपूर्वक मनवाने या साथ देने के लिए मजबूर करना भी नहीं है विराम। प्रत्येक देश के पास दूसरे देशों से आदान प्रदान करने के लिए कुछ न कुछ होता है विराम। जैसे ही किसी देश पर दबाव डाला जाता है, न केवल उसकी स्वतंत्रता नष्ट होती है बल्कि इसके विकास को भी हानि पहुंचती है विराम। संसार में बहुत विविधता है और अच्छा है विराम। महोदय, नगर प्रारंभ से ही सभ्यता के प्रतीक रहे हैं विराम। मानवीय विकास के साथ ही साथ कृषि अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था में प्रवेश करने की लालसा के दुष्परिणाम स्वरूप नगरीय क्षेत्र समस्याओं के केंद्र बनते गए विराम। एक तरफ जहां विश्व की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई, अर्थात जनसंख्या में विस्फोट हुआ, वहीं दूसरी ओर नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या का तुलनात्मक और तेजी से केंद्रीकरण अर्थात जनसंख्या का संकुचन भी जारी है विराम। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादनों में वृद्धि, नगरीय क्षेत्र में मानवीय श्रम की अत्यधिक उपादेयता एवं तीव्र औद्योगिकरण से उत्पन्न रोजगार की
संभावनाएं ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या के स्थानांतरण का प्रमुख कारण है। विराम। नगरों की बढ़ती हुई जनसंख्या की अधिकता एवं नगरीय भूमि की न्यूनता के कारण जनसंख्या का दबाव नगरीय क्षेत्र में बढ़ता जाता है। औद्योगिकरण के फलस्वरूप बढ़ते तीव्र नगरीकरण के परिणाम स्वरूप आवासीय भूमि की न्यूनता हो जाती है। विराम। यही जनसंख्या अतिरेक नगरों में गंदी बस्तियों के प्रादुर्भाव का कारण बनती है। विराम। नगर की रिक्त भूमि पर ग्रामीण अंचल से नगरीय क्षेत्र में स्थानांतरित निम्न आय वर्ग के व्यक्ति समूहों में आवासीय समस्या से ग्रसित आवासीय हो जाते हैं, जो धीरे धीरे गंदी बस्तियों में परिणत हो जाती है। विराम। गंदी बस्ती व गिरावट की दशा सत्यमेव पनपती है। विराम। अतः गिरावट के क्षेत्रों में उसके संबंधित होने से इसका महत्व भूगोलवेत्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। विराम। उप प्रमाणित गृह विकास अर्थात स्लम आदि नामों से अभिहित ये क्षेत्र किसी नगरीय क्षेत्र के अभिन्न अंग है। विराम। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें क्षेत्र की स्थिति और उसके मकानों की भौतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं कार्यात्मक विशेषताएं इतनी गिरी हुई और नष्ट, भ्रष्ट या टूटी फूटी हो जाती है कि उनकी उत्पादकता, उपादेयता और वांछनीयता काफी कम हो जाती है। विराम। वस्तुतः गंदी बस्ती नगरीय अधिवास की गिरावट की एक दशा है जिसमें मकान इतने अनुपयुक्त हो जाते हैं कि वे समुदाय के स्वास्थ्य और नैतिक मूल्यों के लिए धमकी या खतरा बन जाते हैं। विराम। सामान्यतः गंदी बस्तियां अपने दो स्वरूपों में परिलक्षित होती है। विराम। प्रथम वर्ग के अनुसार गंदी बस्तियां उन सामाजिक समूहों के संदर्भ में समाज शास्त्रियों द्वारा अभिहित है जो नगर आवासी होते हैं एवं अनेक सामाजिक बुराइयों जैसे मद्यपान, सामाजिक जीवन की अनियमितता, वेश्यावृत्ति जैसी कुरीतियां सामान्य रूप से उनमें पाई जाती है। स्टॉप।